हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्यारे मित्रों, दोस्तों और बच्चों। आज हम सीखने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आ जाइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में हम इसे सीखने वाले हैं। और यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और हमारा सपोर्ट करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो हमारे लास्ट वीडियोज हैं उनको देख कर आए होंगे। नहीं देख कर आए हैं तो जाके जरूर देखिएगा, सारे वीडियोज समझ में आने वाले हैं। कक्षा 10 की एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम पढ़ रहे हैं और लगभग 3 या 4 नंबर के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो। आ जाओ, चलिए मित्रों सीखते हैं। जब भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो किसी भी संख्या को, उसे हमें पहले परमेय मान लेना है। तो हम मान लेंगे, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। अगर हम इसे अपरिमेय मान लेंगे तो फिर अपरिमेय सिद्ध कैसे करेंगे हैं? तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और यदि ये अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में? किस रूप में लिख सकते हैं? हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हम इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं। बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। तो भाई लिख सकते हैं तो डेफिनेशन दो। तो डेफिनेशन देंगे यहां, जहां P और Q दोनों सह दोनों पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा और Q बिल्कुल भी बराबर नहीं है 0 के। ये अपनी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अगर कोई संख्या परिमेय है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक है, मानी पूरे पूरे अंक है। पूरे पूरे अंक का मतलब है कि दशमलव में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और P भिन्न भी नहीं है और Q भी भिन्न नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों सहभाज्य भी हैं। P और Q दोनों क्या है? सहभाज्य। मतलब कि ये आपस में, इनमें कोई ऐसा कॉमन गुणनखंड नहीं है जो आपस में कट जाए। मतलब समझिए कि मैंने लिखा 21/16, 21/16 या 16/21 आप मान सकते हो। 21/16 एक भिन्न है। इनके अंदर ऐसा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है जो आपस में इस भिन्न को काटते हो। मतलब ये दोनों अंक सह अभाज्य हैं। दोनों संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर मैं लिख दूं यहां पे, देखो इधर तो मैं लिख दे रहा हूं 21 और इधर मैं लिख दूं 28। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है क्या कोई कॉमन? 7 7 7 या 21 और 7 चौक 28। तो 7 से कटेगा 7, 7 से कट जाएगा 7। तो ये जो भिन्न है, इसके जो दोनों के दोनों अंक सहभाज्य है ही नहीं, इस वाले के सहभाज्य है। तो ऐसे अंक हैं P और Q, ऐसी संख्याएं हैं P और Q। आ गई बात समझ में?
सहभाज्य समझ में आ गया। तो बात आगे करते हैं। अगर ये आपकी सहभाज्य संख्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम, इसको यहीं रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको रख लेंगे √5 को यहाँ पे, और P/Q, और गुणा में कितना चला जाएगा 7, क्योंकि ये गुणा में है तो सॉरी भाग में चला जाएगा, Q के गुणा में चला जाएगा नीचे की तरफ, और P के भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपने पास बना, अब यहां पे आप देखो कि जहां यहां P और Q, P Q और 7 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। समझिए, पूर्णांक है। P Q और 7 पूर्णांक है, अतः या इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः यहां लिखोगी इसलिए, यहां लिखोगी इसलिए, और यहां लिखोगे अतः। ठीक है, माने P Q और 7 पूर्णांक है। भाई P और Q तो हमने पहले डिफाइन कर दिया, और 7 अपनी आंखों से दिख रहा है कि ये तो पूरा ही है। ठीक है ना, पूर्णांक ही है। अतः P/Q क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है। अब कैसे परिमेय संख्या, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, कि ये वाली जो संख्या है परिमेय है। क्या परिमेय के बराबर में कोई परिमेय नहीं होगी? अगर मैं इधर लिख दूं 5 और यहां लगाऊं बराबर, तो इधर भी मैं 5 ही लिखूंगा नहीं लिखूंगा? तभी तो ये 5 और ये 5 आपस में बराबर होंगे। ये नहीं थी मैं यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूं, ये नहीं कि यहाँ पे मैं 7 लिख दे रहा हूं, ये नहीं कि मैं यहाँ पे 6 लिख दे रहा हूं, ये नहीं कि यहाँ पे मैं 5.5 लिख दे रहा हूं ना। 5 तो 5, ये परिमेय तो ये भी परिमेय, ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय। ठीक है ना, तो अगर ये भाग परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। आ रही बात समझ में? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, सबके समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं चाहता भी यही हूं कि आप सभी के अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, अब चले आगे। समझ में आ रही है आपके? बहुत अच्छी बात है। अब आगे चले। अब आगे क्या लिखना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये ऐसे सवाल क्या नहीं है, ज्यादा बड़े बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? तो अब लिखते हैं आगे। अब यहां पर ये तो आ गए भाई साहब परिमेय संख्या √5, अतः यहां लिखेंगे अतः यहां इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई √5 एक अपरिमेय संख्या है, सारी दुनिया जानती है। इस वाले तथ्य का यहां पे क्या हो गया? विरोधाभास प्रकट हो गया। अतः यहां परंतु विरोधाभास क्या हो गया
कि √5 एक परिमेय संख्या है, हम यहां लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये किसके कारण प्राप्त हुआ है? जो हमारी गलत कल्पना है उसके कारण ये प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है जरा देखो। अब क्या गलत कल्पना की हमने? हमने क्या कल्पना की कि ये वाली कल्पना की ना हमने कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना कर ली थी, ये इतनी सी कि ये वाली जो है ना ये अपनी क्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि ये तो अपरिमेय है। अब हम अपरिमेय को हम परिमेय मान लेंगे तो आगे तो दिक्कत होने वाली है ही ना। ठीक है, तो यहां एक अपरिमेय, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं इसे अभी एक बार और समझाता हूं। समझो, स्टार्टिंग में चलते हैं वापस। सबसे पहले हमें 7√5 को परिमेय मान लेना है। अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है ना तो परिमेय मान लेना है कि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यदि ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P और Q क्या है? जहां P और Q पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं है। बस हम उसको बराबर रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो गुणा में है ना 7, इसको इधर ले आएंगे भाग में, गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या गुणा में, जोड़ की संख्या घटाव में, घटाव की संख्या जोड़ में, बराबर के दूसरी साइड में पक्षांतरित होती है। ठीक है, अब आगे समझिए, यहां P Q और 7 पूर्णांक है। इस वाले पार्ट में P Q और जो 7 है दोनों पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक है। अब जब सब पूर्णांक है तो संख्या परिमेय हो जाएगी, मतलब जो अपनी 7 पॉइंट P/में 7 जो Q है वो एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो क्या ये परिमेय नहीं रहेगी क्या? बिल्कुल होगी। तो √5 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इससे इसीलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और अतः यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, जबकि अपने पास क्या है? परिमेय संख्या है। अतः यह जो विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और गलत कल्पना क्या की थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। ये तो हमारी कल्पना है, ये इतनी सी जो लाइन हमने यहाँ पे इसमें फीड की है, ये हमारी कल्पना है, माना है, एज्यूम दैट। वो कल्पना ही तो करते हैं हम। माना मैं हूं और आप हो माना मैं बोलूं कि आप मैं हूं और मैं आप हो, तो ये कल्पना है केवल मात्र। क्या है? कल्पना। कभी कभी सपने में नहीं सोचते हैं कि आज तो मैं करोड़पति बन गया, पैसे ही पैसे आ गए, सुबह उठते आ जाते हैं क्या? वो नहीं आते तो वही है, ये कल्पना ही है। क्या है ये? कल्पना। ठीक है, पैसा मेहनत करने से आएगा, मेहनत करने के साथ साथ दिमाग लगाने से भी आएगा। मेहनत कितनी करो,
गधा भी मेहनत करता है, लेकिन वो तो पैसे नहीं कमाता। पैसे कौन कमाता है? उसका मालिक, क्योंकि मालिक लगाता है दिमाग, गधा लाता है फिर उससे सामान ले जाता है। तो वही है सिस्टम, दिमाग लगाओ, गधे जैसा नहीं। ठीक है, मतलब मेहनत ऐसी मत करो गधे जैसी, मेहनत ऐसी करो स्मार्ट वाले, दिमाग भी लगाओ, मेहनत भी करो, तो ही हम सक्सेस होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करें। और कहीं कोई दिक्कत है किसी भी टॉपिक में कक्षा 1 से लेकर 10 तक, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो प्रोवाइड आपको करवा देंगे। साथ ही यदि आप लोग हमारी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कक्षा 10 की लाइव क्लास हमारे यहाँ चल रही है, तो आप लोग उन्हें भी ज्वाइन करें। ओके, और कक्षा 6, 7, 8, 9 मतलब जितनी भी सभी हैं, सभी की साइंस की बुक हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे अभी, तो उसको भी हम डाल के छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय करें, अच्छे से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।